दोस्तों, इजराइल हमास नेता की हत्या करने के बाद खुद को बड़ा पावरफुल समझ रहा था। लेकिन हमास पर हमले के एक ही दिन बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक किया है, जिसके बाद इजराइल में हड़कंप मच गया। नेतन्याहू ने यह सोचा तक नहीं होगा कि हिजबुल्लाह इतने अंदर तक घर में घुसकर अपनी ताकत उन्हें दिखा सकता है, क्योंकि इजराइल लगातार बड़ी बड़ी हाँक रहा था, एक के बाद एक अपने पड़ोसी देशों पर अत्याचार कर रहा था, जिससे लोग भी परेशान थे। और अब इस ही चीज का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की दम निकाल के रख दी है। दरअसल दोस्तों, हमास नेता याह्या सिनवार की मौत के बाद इजराइल बहुत घमंड में था। इजरायली पीएम भी ट्वीट करके ये बोल रहे थे कि वो चाहे तो गाजा में कल ही युद्ध को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनके बयान और हरकत मेल नहीं खा रहे हैं। हालांकि हमास भी अपने नेता की मौत के बाद शांत बैठने वाला नहीं है। उसने अपने नए नेता की तलाश शुरू कर दी है और करीब 4 लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं। लेकिन इजरायली पीएम और उसकी फोर्सेस इस हमले के बाद जश्न मनाने में जुट गई। उसको लगा कि अब उसको कोई हरा नहीं सकता, वो ही सबसे ताकतवर है। उसने पहले ही हिजबुल्लाह नेता को मारा, फिर हमास नेता को मारा, यानी कि उसका मुकाबला अब कोई नहीं कर सकता। लेकिन तभी हिजबुल्लाह ने एक छोटा सा ट्रेलर इजराइल को दिखा दिया और उसके बाद से ही जश्न का माहौल टेंशन में मिनटों में बदल गया। इजरायली पीएम और उसकी फोर्सेस का घमंड भी पल भर में टूट गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उस हिस्से में हमला किया जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है, वो है पीएम आवास, प्रधानमंत्री का घर, नेतन्याहू का घर। इस हमले के बाद काफी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें इजराइल के आसमान पर हिजबुल्लाह का ड्रोन शान से उड़ता हुआ दिख रहा है। हमले के कुछ समय बाद ही नेतन्याहू के घर के बाहर काफी सारी गाड़ियां दिखी, जिनमें से कुछ पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस बताई जा रही हैं। कुछ अधिकारी इधर उधर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इजरायली मीडिया की तरफ से अभी तक इस हमले का कोई भी वीडियो वायरल नहीं किया गया है, जारी नहीं किया गया है। और अंदर का जो नजारा है, जहां पर ड्रोन ने हमला किया है, वहां की एक भी तस्वीर इजरायली मीडिया की तरफ से सामने नहीं आई है और ना ही इजराइल की फोर्सेस की तरफ से इसको लेकर के कोई तस्वीर ट्वीट की गई है। लेकिन दोस्तों, हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद से ही आप ये जान सकते हैं कि खुद को पावरफुल बोलने वाला इजराइल की सेना खुद के आवाज पर, यानी कि खुद के प्रधानमंत्री के आवाज पर हुए हमले को रोक नहीं पाई। दोस्तों, इस हमले के बाद ईरान के ऑफिशियल अकाउंट से भी एक ट्वीट सामने आया, जिसमें लिखा कि लेबनीज ब्रदर्स टारगेटेड नेतन्याहूज रेजिडेंस इन अ ड्रोन अटैक, यानी कि लेबनानी भाइयों ने ड्रोन हमले में नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाया। हालांकि जब यह हमला हुआ उस वक्त नेतन्याहू तो अपने घर पर नहीं थे, लेकिन इस हमले में कई लोग घायल हो गए हैं और इजरायली मीडिया की तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई भी जानकारी, फुटेज जारी नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों, इजराइल की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। उसके बावजूद वो लगातार ऐसे काम कर रहा है जो खुद उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा है, उसके दुश्मनों को बढ़ा रहा है। इजराइल 1 साल से जंग में है, गाजा पे अटैक किया, लेबनान, बेरूत और आसपास के बाकी देशों पर भी हमला कर रहा है, लगातार उन पर तबाही मचा रहा है। लेकिन इजराइल ने जब हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह पर हमला किया और उसमें उसकी मौत हुई, तब से उसके बुरे दिन शुरू हो गए, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने उस पर जोरदार हमला किया, करीब 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसका जवाब इजराइल आज तक देने की हिम्मत नहीं जुटा सका है। और इस हमले का जवाब देने की अगर बात भी की थी तो अमेरिका, जो उसका दोस्त है, वो पीछे हट गया था। फिर उसने लेबनान पर हमला किया, हमास नेता याह्या सिनवार की हत्या की, जिसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह सामने आया। उसने अपना ड्रोन पीएम आवास पर भेजा और वहां पर निशाना लगाया और वहां पर तबाही मचाई। यानी दोस्तों, एक बात तो साफ है कि अब इजराइल के हमले का बदला ईरान, हमास, हिजबुल्लाह मिलकर लेंगे। जब हिजबुल्लाह पर अटैक हुआ तो ईरान ने बदला लिया, हमास पर अटैक हुआ तो हिजबुल्लाह ने इसका बदला लिया। अगर आप इन कड़ियों को जोड़कर देखेंगे तो इस जंग में आगे और क्या होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यानी कि इजराइल को अब अपने घुटने टेक देने चाहिए, वरना हिजबुल्लाह, हमास और ईरान, ये तीनों ताकतें अगर एक हो गई तो इजराइल को कोई बचा नहीं सकेगा। यानी कि उसका दोस्त अमेरिका भी शायद ही इस हमले में कुछ कर पाए, वरना वो भी अपने हाथ बांध के खड़ा रहेगा।
ईरान और हमास और हिजबुल्लाह मिलकर जिस दिन इजराइल पर अटैक करेंगे उस दिन इजराइल में बिल्कुल वैसी ही तबाही मचेगी जैसी इजराइल अपने आसपास के देशों में पिछले 1 साल से मचाता हुआ आ रहा है। फिलहाल दोस्तों, इसका अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है, लेकिन आपके इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप ये वीडियो मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। नमस्कार।